Good morning students. My name is Dhanashree Lende. I am going to teach you physics subjects. In physics we are going to teach scalar and vector lesson. ठीक है. First of all we will start with definition of scalar and vector. What is mean by scalar? Scalar क्या है? Any physical quantity which can be explained by magnitude only. Magnitude means the size of any quantity, any substance, size और थिकनेस अपन बोल सकते हैं उसको. ठीक है. तो उसमें क्या आएगा, अगर एक अपन स्टोन लेते हैं, स्टोन का मास है 6, एक उसका जो वेट रहता है 6 kg उसका वेट है, तो क्या बोलेंगे अपन, द मास ऑफ स्टोन इज 6 kg. वो क्या हो गया अपना एग्जाम्पल हो गया स्केलर क्वांटिटी का. मीन्स कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि अपन एक स्केल लेते हैं, स्केल की लेंथ रहती है, वो भी आएगा अपना स्केलर क्वांटिटी में. ठीक है. अपन डेफिनेशन देखते हैं. The physical quantity which can be explained by magnitude only. ठीक है. The physical quantity which can be explained by magnitude only is called as scalar quantity. उसको अपन बोलेंगे scalar quantity. ठीक है. तो उसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, लेंथ रहेगा, मास रहेगा, और अपन एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया मास ऑफ स्टोन इज 6 kg. 6 kg क्या है, एक कोई भी स्टोन लेते हैं उसका वेट, स्पेसिफिक कोई भी चीज लेते हैं उसका जो वेट रहेगा उसी को बोलते हैं अपन मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो ऐसी क्वांटिटी जो अपने को मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करती है, मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करती है, मीन्स वही क्वांटिटी क्या रहेगी अपनी स्केलर क्वांटिटी. समझ गया सबको. ठीक है. अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी. अभी वेक्टर क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो क्या एक्सप्लेन करेगी, मैग्नीट्यूड शो करेगी एज वेल एज उसका डायरेक्शन शो करेगी. मैग्नीट्यूड मीन्स साइज ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, साइज, एंड इट शोज डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. जैसे क्या होगा इसमें एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, व्हेन वन बॉडी मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. अगर मैं लेती हूँ जैसे एक पी पॉइंट है, ये हमारी एक बॉडी हो गई, इसको ये मूव हो रही है टुवर्ड्स क्यू पॉइंट की तरफ. पी ये एक हो गया एक वेक्टर, ये मूव हो रहा है मीन्स टुवर्ड्स क्यू की तरफ जा रहा है, मीन्स उसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. मूवमेंट हो रहा है मीन्स वो जा रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड. पी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड है, उसका वेट है यानी स्पेसिफिक क्वांटिटी है, वो जा रही है टुवर्ड्स क्यू. तो क्यू क्या शो कर रहा है, उसका डायरेक्शन शो कर रहा है, और साथ में ये क्या मैग्नीट्यूड. Means the physical quantity which can be explained by magnitude as well as direction is called as vector quantity. इसको बोलेंगे अपन vector quantity. हाँ. अभी अपन देखेंगे vector quantity के examples. Examples क्या रहेंगे, जैसे कि velocity, velocity, displacement of body और momentum. Momentum means movement of body. Any body moves. जैसे कि कोई भी बॉडी मूव होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर अपन मूव हो रहे ये डिस्टेंस से, अगर अपन जा रहे हैं टुवर्ड्स, ये एक पर्सन है, ये जा रहा है 2 किलोमीटर टुवर्ड्स. ठीक है. तो ये क्या उसका मैग्नीट्यूड, विथ मैग्नीट्यूड ये क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन शो कर रहा है, मीन्स वो चल भी रहा है. तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. मोमेंटम मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी. सो एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी उसी को बोलते हैं अपन. और वेलोसिटी, जैसे कि अपन मूव हो रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस मूव हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर मूव हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड रहेगी. अगर अपने को 2 किलोमीटर, ये बंदा है यहाँ से ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहाँ पे दूसरा बंदा है वो ट्रैवल हो रहा है यहाँ सेम पॉइंट पे, बट इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है. तो ये जो है फर्स्ट पर्सन ये जल्दी पहुंचेगा और ये थोड़ा लेट पहुंचेगा. मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे मैटर. वेलोसिटी मीन्स स्पीड, अलग अलग स्पीड रहेगी उसकी, तो अलग अलग इस पे रहेगा. तो ये भी एक एग्जांपल दे सकते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी का. ये हो गया हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. ये बेसिक डेफिनेशन है ये. हाँ. अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे नल वेक्टर्स. इसमें डिफरेंट वेरियस डेफिनेशन है वेक्टर्स की, जैसे कि नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर. अपन आगे आगे चलते हैं. First is null vector. Null vector means, null means zero. Null means कुछ भी नहीं, that is zero. Means a vector having zero magnitude in a particular direction is called as null vector. ऐसा वेक्टर
उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया है उसको भी, दैट इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। उसको बोलेंगे अपन नल वेक्टर। मीन्स एग्जांपल अगर लेती हूँ 0, इसको मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, साइज कुछ भी नहीं है, बट इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है, दैट इज नल वेक्टर। एक वेक्टर मैग्नीट्यूड तो 0 है, बट एक डायरेक्शन दिया है, एक पाथ दिया है उसका, तो वो क्या हो गया अपना नल वेक्टर। ये हो गई हमारी नल वेक्टर की डेफिनेशन। A vector having 0 magnitude in a particular direction is called as null vector। ठीक है, क्लियर। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपन यूनिट वेक्टर की। यूनिट मीन्स वन, यूनिट मीन्स वन और सिंगल मीन्स a unit vector, a vector which has a unit magnitude, unit or one magnitude, single magnitude in a particular direction is called as unit vector। ठीक है, a vector which has a unit magnitude, unit means only single magnitude in a particular direction, उसका magnitude क्या रहेगा, सिंगल मैग्नीट्यूड रहेगा, बट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, उस वेक्टर को बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। सो हम नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मीन्स इफ द टू वेक्टर्स हैविंग equal magnitude and same direction, if the two vectors, two or more vectors अपन ले सकते हैं, two or more vectors having equal magnitude but they are in same direction, then they are called as equal vector। equal means equal part जो रहता है, equal। ठीक है, तो हम बोलेंगे दो वेक्टर अगर लेते हैं अपन, वो क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, उसका शेप और साइज जो है वो इक्वल है, बट उनकी डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, मीन्स दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अपन लेते हैं और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर। ठीक है, अभी उसका एग्जांपल लेते हैं। पहले देखो, सब एक मैंने ए वेक्टर लिया है, ये ट्रेवल हो रहा है टुवर्ड्स दिस साइड, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरा वेक्टर लिया है बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका कैसा लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। क्या है, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड से भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है दोनों का। इक्वल वेक्टर देखा अपन ने। अभी नेक्स्ट देखेंगे अपन अपोजिट वेक्टर। अपोजिट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल नहीं रहेगा, वो अपोजिट रहेगा। एक अगर एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेक्टर क्या जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। देखिए अपन देखते हैं डेफिनेशन। इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन दे आर कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, इफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अपन लेते हैं विच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है, साइज है, वो इक्वल है, बट दे आर ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, बट वो ट्रैवल हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक की डायरेक्शन अगर ये जा रही है तो नेक्स्ट जो है वो उसके फर्स्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, सो इट इज कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर्स। सो इसी वजह से अपन उसको अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं। तो देखिए एग्जांपल, एक ए वेक्टर लिया अपन ने, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस साइड जा रही है, सेम मैग्नीट्यूड ए का और बी का। दो वेक्टर्स लेते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए की जो डायरेक्शन है वो इस साइड जा रही है और बी क्या जा रहा है, ए की रिवर्स जा रहा है, मीन्स अपोजिट जा रहा है, बट दो की मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या आएगा इसका, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, बिकॉज देयर डायरेक्शन विल बी रिवर्स, अपोजिट डायरेक्टेड है, these are opposite directions, so that's why we can take minus, a is equal to minus b, means इसको अपन बोलेंगे वेक्टर a is equal to minus of वेक्टर b। ठीक है, क्लियर। अभी नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। इफ टू और मोर वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन दे आर एडेड। इफ टू और मोर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स, उससे ज्यादा वेक्टर्स अपन ले सकते हैं, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, उसको ऐड कर सकते हैं। मीन्स उसको ऐड कर सकते हैं, मीन्स उसको बोलेंगे अपन दे आर कॉल्ड एज एडिशन ऑफ वेक्टर। इफ द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन दे आर एडेड। जैसे मैंने लिया है ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, ठीक है, देन ए वेक्टर है, बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड देखिए, ये 5n एंड 3n, a प्लस बी। ठीक है, इसको अपन a प्लस बी कर सकते हैं। a प्लस बी अगर कहते हैं 5n प्लस 3n इज इक्वल टू क्या हो गया, 8n। a प्लस बी मीन्स दो वेक्टर्स अगर लेते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड है 5n एंड b का मैग्नीट्यूड है 3n,
ये दोनों वेक्टर की अगर एडिशन करते हैं अपन तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5n प्लस 3n दैट इज इक्वल टू 8 ऑफ n। ऐसे वेक्टर्स अगर लेते हैं सेम डायरेक्शन में रहते हैं वो वेक्टर्स को अपन ऐड कर सकते हैं, तो वो हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। जैसे अपन ने अभी देखा एडिशन ऑफ वेक्टर, वैसे उसी तरह से अपन देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मींस वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन। तो देखिए वेक्टर्स ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या रहता है, इफ द टू और मोर वेक्टर्स अगर लेते हैं अपन विच दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन में अगर रहते हैं तो उस वेक्टर्स को अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मींस उसका माइनस कर सकते हैं। मींस देखो डेफिनेशन, इफ द टू और मोर वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है देन दे आर सब्सट्रैक्टेड। तो उस वेक्टर्स को अपन क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने ए वेक्टर ए लिया, उसका क्या है मैग्नीट्यूड 5n, दूसरा लिया बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है 3n, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है बट दे आर डायरेक्शन आर डिफरेंट। ए की डायरेक्शन जा रही है इस साइड और बी जो आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है, ए से अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर वेक्टर्स रहते हैं तो इसको अपन क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि 5n minus 3n that is equal to 5 minus 3 is twice of n, तो वेक्टर a minus b वेक्टर is equal to 5n minus 3n that is 2n, ठीक है। और वेक्टर को अपन बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी तक देखे अपन ने वेक्टर और स्केलर की कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी है। इसके बाद अपन आगे चल के इसके नेक्स्ट फर्दर पार्ट सीखेंगे जैसे कि लॉज वगैरह। थैंक यू स्टूडेंट।